कैसे हुआ था शनिदेव का जन्म? प्राचीन काल की बात है। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण थी। कुछ समय बाद संज्ञा ने 3 संतानें उत्पन्न की, मनु, यमराज और यमुना जी। लेकिन सूर्यदेव का प्रचंड तेज सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। छाया ने भी सूर्यदेव की सेवा की और कुछ समय बाद उससे भी 3 संतानें उत्पन्न हुईं। शनि, भद्र और ताप्ती। कहा जाता है कि जब शनि माता के गर्भ में थे तब छाया अत्यंत कठोर तपस्या में लीन थी। इस कारण शनिदेव पर तप और योग का प्रभाव पड़ा और वे जन्म से ही गंभीर, कठोर, तपस्वी तथा न्यायप्रिय स्वभाव के बने। जब शनिदेव का जन्म हुआ तब वे काले वर्ण के थे। उनकी गहरी प्रभावशाली दृष्टि थी। जब वे अपने पिता सूर्यदेव के दर्शन करने गए तो उनकी पहली दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। यह देखकर सूर्यदेव को आश्चर्य हुआ और उन्होंने छाया पर शनि के रंग रूप को लेकर संदेह जताया। इससे दुखी होकर छाया ने कहा, उन्हें बताया कि यह उनके कठोर तप का ही प्रभाव है। बचपन से ही शनिदेव तपस्वी और धर्मपरायण प्रवृत्ति के थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें लोकपालों में श्रेष्ठ पद प्रदान किया। भगवान शिव के वरदान से शनिदेव को नवग्रहों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ और वे कर्मों के अनुसार न्याय करने वाले देवता बने। यही कारण है कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और अच्छे कर्मों पर आशीर्वाद और बुरे कर्मों पर दंड। शनिदेव की कृपा और क्रोध दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, इसलिए लोग उनकी पूजा कर उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। शनिदेव की कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म का महत्व बहुत बड़ा है। हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश के रूप में हमें उन्हीं के अनुसार फल देते हैं। वीडियो को अंत करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। शनिदेव की माता का क्या नाम था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।